Assalamu alaikum and good morning, class 7. Today the date is 11th August 2020 and the day is Tuesday and it's your science class. Our today topic is what is compound. Now open your books and take your lecture with your highlighters. Last time we have discussed about elements, that what are elements, how are they formed, and or can they broken down into further substances, simpler substances, and we have concluded that elements are the simpler substances which cannot be further decomposed into simpler substances. ये तो बात होगी एलिमेंट्स की. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कंपाउंड्स. एक्चुअल में जो एलिमेंट्स होती हैं उनको तो हम फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, बट द कंपाउंड्स कैन बी ब्रेक डाउन इनटू एलिमेंट्स. तो क्या है, जैसे हमने देखा है सेल्स मिलके टिश्यूज़ बनाते हैं साइंस में, इसी तरह एलिमेंट्स मिलके कंपाउंड्स बनाते हैं. व्हेन द एलिमेंट्स विल कंबाइन देन द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स विल रिजल्ट्स. What is a compound? Now start the reading. Look at the periodic table on page 60. वो कह रहे हैं जो पेज नंबर 60 पे हमने periodic table देखा है उसको देखें. कैन यू फाइंड, क्या आप देख सकते हैं कुछ ऐसी सब्सटेंसेस वहाँ पे लिखी हैं periodic table में? वाटर, सॉल्ट, शुगर, चॉक एंड सैंड. तो देखिए periodic table में क्या आपको कुछ ऐसा नज़र आ रहा है? नो, वी कांट सी these things because these are not present there. We have seen that only elements are present with their symbols. So substances not listed in the periodic table are not elements. So ये वाली substances जो periodic table में नहीं है तो वो elements नहीं होंगे. Means के water, sugar, salt, chalk and sand, these are not elements, these are compounds. Earlier on we concluded that water is not an एलिमेंट. पहले हम फर्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर के हमने देखा था कि वाटर एक कंपाउंड है ना कि एक एलिमेंट, क्योंकि जो वाटर है उसकी डिकम्पोजिशन हो जाती है, वो ब्रोकन डाउन हो जाता है इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में. व्हाट देन इज़ वाटर? देन फिर वाटर क्या हुआ? जब वाटर की फर्दर ब्रेक डाउन होगी देन वाटर इज़ अ कंपाउंड. ये हमने आंसर भी देखा था. वाटर टुगेदर विद सब्सटेंसेस लाइक सॉल्ट, जब हम वाटर को मिक्स कर देते हैं कुछ दूसरी सब्सटेंसेस के साथ, लाइक सॉल्ट है, वाटर शुगर है, चॉक है, सैंड है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्लास्टिक, बिलोंग टू अ ग्रुप ऑफ मैटर. जो कि ये सारे क्या कहलाते हैं? मैटर ही है ना. सॉल्ट भी एक मैटर है, शुगर भी, चॉक, सैंड, कार्बन डाइऑक्साइड, प्लास्टिक्स, ये सब मैटर में आ जाते हैं, नॉन एज कंपाउंड्स. देन ये सब क्या कहलाते हैं? कंपाउंड्स कहलाते हैं. तो वाटर भी, सॉल्ट भी, शुगर भी, वाटर को जब इनके साथ कंबाइन किया जाता है तब भी ये कंपाउंड होते हैं, और सेपरेटली जैसे वाटर एक कंपाउंड है इसी तरह सॉल्ट भी एक कंपाउंड है, शुगर भी कंपाउंड है, चॉक भी एक कंपाउंड है, ठीक है, सैंड भी एक कंपाउंड है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्लास्टिक, दीज आर ऑल द कंपाउंड्स. ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट पेज. इस डेफिनेशन को हाईलाइट करिए. अ कंपाउंड इज़ अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्टिंग ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स. क्या है? कंपाउंड एक ऐसी प्योर सब्सटेंस है जो कि कंसिस्ट है, मुश्तमिल है किसके ऊपर? टू या टू से ज़्यादा एलिमेंट्स मिलकर क्या बनाएंगे? कंपाउंड्स. विच हैव बीन केमिकली कम्बाइंड, और वो एलिमेंट्स केमिकली कम्बाइन होते हैं तो कंपाउंड्स बनते हैं. तो ये डेफिनेशन होगी कंपाउंड की. नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप पेपर में अपने नोटबुक पे लिखोगे, डिफाइन कंपाउंड. तो ये आप डेफिनेशन लिखोगे, साथ में आप लिखोगे ऑल्सो राइट इट्स एग्जाम्पल. तो इसकी एग्जाम्पल क्या है? वाटर फॉर एग्जाम्पल इज़ मेड अप ऑफ टू एलिमेंट्स, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, विच हैव बीन कम्बाइंड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन. एक्चुअल में क्या होता है? एक केमिकल रिएक्शन अकर होता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान, देन वाटर की फॉर्मेशन टेक्स प्लेस होती है. तो ये इसकी एग्जाम्पल है. अ वर्ड इक्वेशन में बी यूज टू डिस्क्राइब अ केमिकल रिएक्शन. अब यहाँ पे एक इक्वेशन दी है जो कि वर्ड इक्वेशन है, मतलब कि सिंबल्स नहीं है एलिमेंट्स के लिखे हुए, बल्कि एलिमेंट्स का नेम मेंशन किया हुआ है. तो इन द केस ऑफ वाटर द इक्वेशन फॉर इट्स फॉर्मेशन, जब हम वाटर की फॉर्मेशन की बात करें वर्ड्स में तो इसकी फॉर्मेशन क्या होगी? देखिए, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, एरो साइड, एरो किसकी तरफ है? वाटर प्रोडक्ट बनता है. तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो वाटर की फॉर्मेशन होती है. तो ये क्वेश्चन आप नोट डाउन करोगे अपने नोटबुक्स पे. डिफाइन कंपाउंड विद इट्स
एग्जाम्पल। तो ये डेफिनेशन साथ में ये सारा पैराग्राफ और इक्वेशन इसमें आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है बिलो आर मोर एग्जाम्पल्स ऑफ कंपाउंड्स एंड देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स। अब यहाँ पे कुछ और भी कंपाउंड्स की एग्जांपल दी हैं, जैसे सिंपली अभी हमने वाटर को देखा है। अब नेक्स्ट और कंपाउंड्स दिए हुए हैं। कैन यू राइट द केमिकल सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट्स। तो आप उन एलिमेंट्स के यानी कि जिन एलिमेंट्स से ये कंपाउंड्स बने हैं उन एलिमेंट्स के सिंबल लिख सकते हैं। तो आप पीरियोडिक टेबल में देख के इजीली वो लिख सकते हैं। तो देखिए कौन कौन से कंपाउंड्स हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स कहते हैं जो एलिमेंट्स मिलके वो वाला कंपाउंड बनाएंगे। तो फर्स्ट कंपाउंड देखें क्या है, कॉमन सॉल्ट। क्या है, कॉमन सॉल्ट, जिसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, सोडियम क्लोराइड। कॉमनली हम कॉमन सॉल्ट यूज़ करते हैं ना घरों में, तो उसका नेम क्या है, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम के लिए हमें पता है Na यूज़ होता है और क्लोरीन के लिए Cl। तो यह पीरियोडिक टेबल से भी देख के सही तरह आप सिंबल वहाँ पे मेंशन करोगे। सेकंड जो कंपाउंड है वो है सैंड। सैंड का जो नेम है वो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। जो रेत है ये देखिए डिफरेंट कलर्स में ये अवेलेबल होती है, ठीक है, रेड है, वाइट है, ब्राउन है। तो जो सैंड होती है इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। मीन्स के इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट कौन से हैं, सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन। तो आप ये इसका केमिकल फार्मूला, इसमें जो एलिमेंट्स हैं उनके नेम्स लिख सकते हैं। तो केमिकल सिम्बल्स कौन कौन से होंगे इसके, सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का बच्चा यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला बनेगा ना वो SiO2 है। क्या है, SiO2। डाई ऑक्साइड है, डाई मतलब 2, ऑक्साइड मतलब 2 ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, SiO2। थर्ड पे जो कंपाउंड है वो है ड्राई आइस। ड्राई आइस जो कि इसका साइंटिफिक नेम है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, जब उसको प्रेशर देके उसको किसी तरह सॉलिडिफाई जब किया जाता है तो वो ड्राई आइस के तौर पर यूज़ होती है। तो ड्राई आइस एक्चुअल में होती क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड ही होती है सॉलिड फॉर्म में। तो इसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो इसका फॉर्मूला भी क्या होगा, CO2, क्योंकि डाइऑक्साइड 2 ऑक्सीजन आइटम्स हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है चॉक। क्या है, चॉक, जो कि आप रेगुलरली अपने काफ़ी एक्टिविटीज़ में यूज़ किया होना है। तो चॉक का जो फॉर्मूला होता है वो है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। बच्चे इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं वो हैं कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन। कैल्शियम होता है इसमें, कार्बन होता है एंड ऑक्सीजन होता है। तो इसका जो फॉर्मूला है जो मैं आपको बोल रही हूँ वो एग्जैक्ट सही है, ये बुक पे जो लिखे हैं ये नहीं जो मैं आपको बोलूँगी। तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Ca कैल्शियम के लिए, और कार्बोनेट के लिए, कार्बोनेट में कार्बन और ऑक्सीजन दोनों आते हैं लेकिन ऑक्सीजन के 3 एटम्स होंगे। तो इसका फॉर्मूला होगा CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। द नेक्स्ट कंपाउंड इज़ शुगर। शुगर तो सबको वेल नोन है। तो शुगर में बच्चे कौन से कंपाउंड्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कौन कौन से, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और इसका फॉर्मूला होता है ग्लूकोज का C6H12O6, ठीक है। 6 कार्बन के एटम्स, 12 हाइड्रोजन के और 6 ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड है पॉलीइथीन। पॉलीइथीन अ काइंड ऑफ प्लास्टिक, ये एक किस्म का प्लास्टिक है, ठीक है। ये कितने सारे इथीन मॉलिक्यूल्स मिलके पॉलीथीन बनाते हैं, पॉलीइथीन। तो इसमें कौन से एलिमेंट्स हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो सिंपली आप क्या लिखोगे, कार्बन और हाइड्रोजन। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी कंपाउंड्स की और उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स लिखे थे, तो आप साथ में उनके सिंबल्स मेंशन कर दोगे। नेक्स्ट कुछ की पॉइंट्स हैं। अ कंपाउंड, ये वही डेफिनेशन है, प्योर सब्सटेंस है जो कि कंसिस्ट है 2 और मोर एलिमेंट्स विच हैव बीन केमिकली कंबाइंड। केमिकली कंबाइन होते हैं एलिमेंट्स तो कंपाउंड बनते हैं। वाटर, सॉल्ट, शुगर, प्लास्टिक, सैंड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड चॉक आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ कंपाउंड। ये सब किसकी एग्जांपल्स हैं, कंपाउंड्स की। द केमिकल रिएक्शन विच टेक प्लेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय वर्ड इक्वेशन। तो हम उस केमिकल इक्वेशन को वर्ड इक्वेशन, जैसे ये वाटर की आपने देखी है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू, या राइट साइड पे जो प्रोडक्ट है वो बनती है एरो की राइट साइड पे। ओके, नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड्स, मतलब कि
कंपाउंड्स क्या क्या खसूसियत शो करते हैं। तो देयर आर, नाउ स्टार्ट द रीडिंग, देयर आर ओनली अबाउट 100 एलिमेंट, यहाँ पे सिर्फ कह रहे हैं 100 एलिमेंट्स अभी तक हैं, बट फ्रॉम दीज एलिमेंट, लेकिन इन एलिमेंट्स से, एलिमेंट सिर्फ जस्ट वो बात कर रहा है 100 हैं, लेकिन इन एलिमेंट्स से मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स कैन बी फॉर्म्ड, मतलब कि डिफरेंट एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशंस करके एक दूसरे के साथ मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स बन सकते हैं। ऑल्दो ईच कंपाउंड हैज़ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, और हर एक कंपाउंड की दूसरे बाकी सब कंपाउंड से जो प्रॉपर्टी होगी वो डिफरेंट होगी, ठीक है। ऑल कंपाउंड्स शेयर सम सिमिलर प्रॉपर्टीज़, लेकिन कंपाउंड्स की कुछ सिमिलर प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, ठीक है। जैसे हमने देखा था कुछ एलिमेंट्स सेम करैक्टर शो कर रहे होते हैं, इसी तरह कुछ कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज सिमिलर भी होती हैं लेकिन डिफरेंट भी होती हैं, ठीक है। तो फर्स्टली इस पॉइंट को हाईलाइट करें, कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय केमिकल रिएक्शंस। कंपाउंड्स किस तरह बनते हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, केमिकली रिएक्शंस होते हैं जो हमें नज़र नहीं आ रहे होते, जब वो रिएक्शंस अक्कर होते हैं देन कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होती है। तो द केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व एन एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा होता है, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी हो रही होती है, यूजुअली द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट, यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट विद द सराउंडिंग। तो बच्चे जो ये एनर्जी एक्सचेंज होती है ना केमिकल रिएक्शंस में, ये किस फॉर्म में होती है, ये हीट की फॉर्म में या फिर लाइट की फॉर्म में ये एक्सचेंज हो रहा होता है केमिकल रिएक्शन में, जो कि इसका किसके साथ होता है, कनेक्शन विद इट्स सराउंडिंग। मतलब एक रिएक्शन हो रहा है वो तो एक सिस्टम के अंदर है, तो इसका जो इंट्रैक्शन होगा बाय इन्वायरमेंट के साथ तो वो इसकी सराउंडिंग कहलाती है। तो उसके साथ ये अपनी जो एनर्जी है वो एक्सचेंज करता है, किस फॉर्म में, हीट की फॉर्म में या फिर लाइट की फॉर्म में। अभी हम देखेंगे कि किस तरह। कहते हैं व्हेन द एलिमेंट्स, जैसे कि आयरन एंड सल्फर, कौन कौन से एलिमेंट हैं, आयरन एंड सल्फर आर मिक्सड, नो केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, तो कोई केमिकल रिएक्शन अक्कर नहीं होता, एंड नो न्यू सब्सटेंसेस और कंपाउंड इज फॉर्म्ड, ना ही फिर जब रिएक्शन ही नहीं होगा तो कोई भी नई चीज़ मतलब कि न्यू कंपाउंड की फॉर्मेशन नहीं होगी। बट हाउ एवर कहते हैं व्हेन आयरन एंड सल्फर आर हीटेड टुगेदर, यूजली अगर सिंपली मिक्स करेंगे तो रिएक्शन अक्कर नहीं होगा, जब हम दोनों को मिक्स करके नीचे से हीट देंगे अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस होगा, एंड कंपाउंड कौन सा, आयरन सल्फाइड बन जाएगा, आयरन का सल्फर से मिलकर आयरन सल्फाइड। देखें यहाँ पे पिक्चर में 3.18 देखें, ये आयरन है जो आपको ब्लू कलर में नज़र आ रही है, और इसके नीचे आयरन सॉलिड फॉर्म में है और सल्फ़र भी सॉलिड फॉर्म में है, पाउडर्ड फॉर्म में। तो इन दोनों को जब हम मिक्स करेंगे, नेक्स्ट हम दोनों को मिक्स करके क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, तो हीटिंग के थ्रू कौन सा कंपाउंड बनेगा, आयरन सल्फाइड। तो इसको केमिकल इक्वेशन से भी हम वर्ड्स केमिकल इक्वेशन से लिख सकते हैं, दैट आयरन प्लस सल्फर एरो आयरन सल्फाइड। तो इस तरह क्या होता है, हीट के थ्रू एक्सचेंज हुआ है किसका, आप इसका जो हीट होती है इसका सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज हुआ है और इसको एनर्जी मिली है, जिसकी वजह से आयरन और सल्फ़र आपस में मेल्ट होकर आयरन सल्फाइड कंपाउंड बना दिया है। नेक्स्ट इसी तरह एक और है, इस पॉइंट को भी हाईलाइट करें, कंपाउंड्स कैन ओनली बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल रिएक्शंस, कि अगर कंपाउंड्स की ब्रेक डाउन भी करनी है वो भी इजी नहीं होती, वो भी उसको भी करने के लिए क्या होता है, एक केमिकल रिएक्शन अकर करवाना पड़ता है, जिसके रिजल्ट में फिर उस कंपाउंड की ब्रेक डाउन होती है। आप ऐसे ही किसी कंपाउंड को रख दो तो वो खुद ही ब्रेक डाउन हो जाएगा, नो। तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन है जो कि हमें करना पड़ता है एक कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में। तो ब्रेकिंग डाउन कंपाउंड्स इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स और कंपाउंड्स यूजुअली इन्वॉल्विंग, तो ये किस तरह हम ये ब्रेक डाउन कर सकते हैं, क्या यूज़ करके, कौन से प्रोसेस, हीटिंग, एक्सपोजर टू लाइट, या फिर पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू दैम। जब उस कंपाउंड में से हम क्या करेंगे, लाइट को, हीट को या फिर इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाएंगे तो वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल वाटर अंडरगोज, अब यहाँ पे भी एग्जांपल दी है, वाटर अंडरगोज इलेक्ट्रोलिसिस एंड ब्रेक्स डाउन इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स एंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। फॉर एग्जाम्पल इसने किसकी दी है, वाटर की, कहते हैं जब ब्रेक डाउन होता है तो ये अपने केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ब्रेक डाउन हो जाता है। तो पिक्चर में जो हमें दिखाई हुई है ये एग्जांपल किसकी है, देखें, व्हेन द कंपाउंड, कौन सा, कॉपर कार्बोनेट, कॉपर का सिंबल क्या होता है, Cu, और कार्बोनेट CO3,
इज़ हीटेड। ये देखें जो टेस्ट ट्यूब आपको नज़र आ रही है पिक्चर में, इसके अंदर कौन सा कंपाउंड प्रेजेंट है? कॉपर कार्बोनेट। वो कह रहे जब इसको हम हीट करेंगे ये ब्रेक डाउन हो जाएगा या डीकम्पोज हो जाएगा इनटू अ ब्लैक सॉलिड में। ब्लैक कलर का सॉलिड देखिए मेल्टिंग फॉर्म में आपको नज़र आ रहा है, पहले ग्रीन कलर था, फिर वो मेल्ट होके किस में कन्वर्ट हो गया है? ब्लैक में। ठीक है, इट ब्रेक्स डाउन, ठीक है, हो गया किस में? कॉपर ऑक्साइड में। ब्लैक सॉलिड, कॉपर ऑक्साइड एंड अ कलरलेस गैस, कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड, विच आर बोथ कंपाउंड्स, वो दोनों भी हैं कंपाउंड्स हैं जिनमें इसकी क्या हुई है? ब्रेक डाउन हुई है। तो वो कॉपर कार्बोनेट की जब ब्रेक डाउन होती है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऊपर आ जाती है और नीचे ब्लैक कलर का एक जो सॉलिड है वो बच जाता है, कौन सा? कॉपर ऑक्साइड। तो देखें ये फ्लेम, नीचे से फ्लेम के थ्रू आपको ब्लू कलर में नज़र आ रहा है, हीट किया तो हीटिंग के थ्रू वो मेल्ट हुआ। ठीक है, मेल्ट होके उसकी ब्रेक डाउन हो गई है कॉपर कार्बोनेट की दो चीज़ों में, एक कार्बन डाइऑक्साइड है और दूसरी कॉपर ऑक्साइड है। कॉपर ऑक्साइड नीचे बैठा रहेगा और गैस ऊपर से वेपोरेट कर जाएगी। तो इसको केमिकल इक्वेशन इसकी लिखी है, वर्ड्स केमिकल इक्वेशन, कॉपर कार्बोनेट हीट किया, कॉपर ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? अ कंपाउंड हैज़ प्रॉपर्टीज विच आर डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स। तो कहते हैं कि जो न्यू कंपाउंड्स बनते हैं ना, जिन एलिमेंट से वो मिलकर बनते हैं, तो उसकी जो खुद की प्रॉपर्टी होगी ना कंपाउंड की, वो जिन एलिमेंट से मिलकर बना है उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनसे क्या होगी? डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ शो करेगा। ये अच्छे से अंडरस्टैंड करिएगा। जैसे देखिए सोडियम है, ठीक है, सोडियम हमें पता है मेटल है, क्लोरीन एक गैस है, ठीक है, उससे क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट बन गया है, नमक बन गया है। तो कहाँ एक गैस की प्रॉपर्टीज़ होती हैं और एक मेटल की प्रॉपर्टीज़, और कहाँ एक सॉल्ट की। मतलब जो कंपाउंड होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। तो देखिए सोडियम प्लस क्लोरीन क्या बना? NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। ओके, तो सोडियम कंबाइन करती है क्लोरीन के साथ ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन और फॉर्मेशन होती है किसकी? सोडियम क्लोराइड टेबल सॉल्ट की। ऑब्जर्व करें द अपीयरेंस एंड फिजिकल स्टेट्स ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन। अब आपने ऑब्जर्व करनी है पिक्चर को देख के फिजिकल अपीयरेंस और फिजिकल स्टेट्स और अपीयरेंस किसकी? क्लोरीन गैस की और सोडियम की। ठीक है, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो जो हमें कंपाउंड मिला है सोडियम क्लोराइड सॉरी, तो उससे क्लोरीन और सोडियम किस तरह डिफरेंट है ये आप लोगों ने देखना है। तो कॉमन सॉल्ट जो है ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है एट रूम टेम्परेचर। वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है ना, यूजुअली ये होता है रूम टेम्परेचर पे। और जो सोडियम है वो शाइनी है, हाईली रिएक्टिव मेटल है एट रूम टेम्परेचर और सॉलिड भी है। जबकि क्लोरीन क्या है? एक ग्रीनिश येलो एंड पॉइजनस जहरीली गैस है। मतलब तीनों की प्रॉपर्टीज़ आपस में क्या डिफरेंट है एक दूसरे से। देयर प्रॉपर्टीज़ आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द कंपाउंड दे फॉर्म। ओके, तो इस तरह क्या रिजल्ट आता है? जो प्रॉपर्टीज़ हैं कंपाउंड्स की उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स से बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी है द डिफरेंट एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड आर जॉइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। तो डिफरेंट जो एलिमेंट्स होते हैं कंपाउंड्स में वो जब आपस में मिलते हैं तो किस तरह इकट्ठे होते हैं? उनके फिक्स्ड प्रोपोर्शन, फिक्स्ड यानी कि पार्ट्स होते हैं कि इतने इतनी अमाउंट के लिहाज से देख लें, बाय मास के लिहाज से कि इतने इतने ही आपस में मिलेंगे तो इतने हमारे पास ग्राम्स में जो प्रोडक्ट है वो हमें मिलेगी। देखें हाइड्रोजन वाटर की एग्जांपल दी है, हाइड्रोजन गैस जो है उसके कितने ग्राम्स हैं? 1 ग्राम। और ऑक्सीजन गैस कितनी है? 8 ग्राम। जब 1 ग्राम ऑक्सीजन और 8 ग्राम हाइड्रोजन 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन मिलती है तो इन दोनों के मिलने से टोटल 9 ग्राम ऑफ वाटर प्रोड्यूस हो जाता है। ओके, इन द फॉर्मेशन ऑफ वाटर 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन कर रहा है विद 800 ऑफ ऑक्सीजन से और 9 ग्राम्स ऑफ वाटर बन रहा है। तो प्रोपोर्शनली 5 ग्राम, अगर हिस्से के हिसाब से देखें कि 5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन विल कंबाइन विद 40 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 45 ग्राम्स ऑफ वाटर। तो इस तरह हमारे पास जो होगा, अगर हम वाटर को 1 से 5 कर दें और ऑक्सीजन को 8 से 40 कर दें तो वो टोटल 45 बनेगा। तो इफ़ देयर आर 5 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन देन ओनली 45 ग्राम्स ऑफ वाटर विल बी फॉर्म्ड। इसकी रीज़न क्या है? बिकॉज देयर इज़ नॉट इनफ हाइड्रोजन, यहाँ पे काफ़ी हाइड्रोजन नहीं है टू कंबाइन विद द एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, तो क्या रिज़ल्ट है? कह रहे हैं कि अगर हम
ग्राम हाइड्रोजन 5 ग्राम लिया, फिर उसके साथ जी ऑक्सीजन 40 ग्राम ली, तब भी 45 ग्राम्स हमें वाटर मिलेगा। और जब हम 5 ग्राम ले रहे हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमने इंक्रीज़ कर दिया 50 ग्राम्स कर दिया, तब भी वाटर 45 ही मिलेगा, क्योंकि जो हमारे पास क्या है, देयर इज़ नो इनफ हाइड्रोजन नहीं है कंबाइन करवाने के लिए विद एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन। सो जो रिएक्शन है वो हमारी प्रोडक्ट कितनी मिलेगी, हमें 45 ग्राम्स ही मिलेगी। तो नेक्स्ट एक ट्राइट आउट है, आयरन सल्फाइड कह रहे कंटेन्स आयरन एंड सल्फर ऑब्वियसली इन द फिक्स प्रोपोर्शन ऑफ 56 ग्राम्स वो आयरन बता रहा है एंड 230 ग्राम्स ऑफ सल्फ़र बता रहा है। तो हाउ मच आयरन सल्फाइड विल बी फॉर्म, तो इन दोनों को मिक्स करने से कितने आयरन सल्फाइड बनेगी। इफ़ 56 ग्राम ऑफ आयरन एंड 40 ग्राम ऑफ सल्फ़र आर मिक्सड टुगेदर एंड हीटेड। तो इसका आंसर है कि 88 ग्राम टोटल हमारे पास क्या बनेगी, आयरन सल्फाइड। ओके, जो नहीं समझ आएगी वो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट कुछ की पॉइंट्स हैं, कंपाउंड शेयर द फॉलोइंग जनरल प्रॉपर्टीज, दे आर फॉर्म्ड बाय केमिकल रिएक्शन, ठीक है, विच इन्वॉल्व एन एक्सचेंज ऑफ एनर्जी यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड सराउंडिंग। इसके अलावा ब्रेक डाउन हो सकते हैं जो सिंपल सब्सटेंसेस में एंड उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं उनके एलिमेंट्स से। द डिफरेंट एलिमेंट्स कंपाउंड में ज्वाइन हुए होते हैं फिक्स्ड प्रोपोर्शन में बाय मास। ओके, इट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक यू।